नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 17 जिलों में 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। धनबाद जिले में कल एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 29 हो गई है। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। और केंद्र सरकार ने कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक फीस के भुगतान का दबाव न बनाया जाए। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 17 जिले के लोगों को 20 अप्रैल से कुछ हद तक सशर्त छूट मिल सकती है। इन जिलों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। ये 17 जिले वैसे हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के एक भी मामले अब तक सामने नहीं आए हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने इन जिलों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए छूट देने का निर्णय लिया है। जिन जिलों को छूट मिलेगी इनमें पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार व गढ़वा जिले शामिल हैं। संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं। वहीं कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। जबकि उत्तरी छोटानागपुर के चतरा व रामगढ़ तथा दक्षिणी छोटानागपुर के गुमला, लोहरदगा व खूंटी जिले शामिल हैं। केंद्र ने रांची और बोकारो जिले को क्लस्टर के साथ हॉट स्पॉट रेड जोन में शामिल किया है। वहीं हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह नन हॉट जिलों में शामिल हैं। इन सभी जिलों में अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। रेड जोन वाले जिलों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां उस समय शुरू हो पाएंगी जब ये जिले ग्रीन जोन में शामिल होंगे। इसके लिए रेड जोन के किसी जिले में 14 दिनों तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं मिला तो वो जिला ऑरेंज जोन में शामिल हो जाएगा। ऑरेंज जोन में भी 14 दिनों तक अगर कोई मरीज नहीं मिलता है तो वो जिला ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर रेड जोन वाले जिलों में 28 दिनों तक कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं पाया जाएगा, तभी वो जिला ग्रीन जोन में शामिल होगा। पूर्णबंदी के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश कल से लागू हो गए हैं। ऐसे इलाके जो संक्रमण प्रभावी नहीं हैं, उन इलाकों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। सभी कार्यस्थानों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान की जांच की व्यवस्था अनिवार्य है। कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्येक कार्यस्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान 1 घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे। सेवा कर्मियों को एक साथ भोजनावकाश नहीं दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके बैठने की व्यवस्था निश्चित करते समय सीटों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी का ध्यान अवश्य रखना होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले या फिर मधुमेह, रक्तचाप, किडनी संबंधित समस्याओं से पूर्वग्रसित कर्मियों को घर से ही काम करने की छूट दी जानी चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। कार्यालयों में आयोजित बैठकों में कम से कम लोगों की संलिप्तता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य के धनबाद जिले में कल एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब कुल मिलाकर राज्य में 29 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें से रांची में 14, बोकारो में 9, हजारीबाग और गिरिडीह में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि सिमडेगा और धनबाद में 1-1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से राज्य के 24 जिलों में से 6 जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पेंटिंग एवं स्केच प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पेंटिंग और स्केच प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ग 1 से 5, 6 से 10 एवं 11-12 के छात्रों के बीच भरो कोविड-19 पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसके माध्यम से लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच शैक्षणिक गतिविधि को बरकरार रखना है तथा शैक्षणिक गतिविधि के उपयोग को लेकर प्रेरित करना भी है। छात्र हाथ से बने स्केच और पेंटिंग को शिक्षक के साथ कोविड-19 svg@gmail.com पर अपने नाम, माता पिता के नाम, स्कूल और वर्ग के नाम के साथ भेजेंगे। जिला प्रशासन सबसे अच्छी पेंटिंग और स्केच जिले के आधिकारिक पेज पर प्रकाशित करेगा। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड से बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गंभीर है। झारखंड सरकार ने ऐसे लोगों को मदद करने के लिए झारखंड कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि इस ऐप को डाउनलोड कर झारखंड से बाहर रह रहे लोग मदद प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड सरकार सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित कर देगी। उपायुक्त ने बताया कि गिरिडीह जिले से 145 लोगों के कोरोना नमूने की जांच भेजे गए हैं। इनमें एक पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 89 नमूने निगेटिव पाए गए हैं। अभी 55 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी की लघु इकाइयों का 4 महीने का किराया माफ करने का बड़ा फैसला किया है। ये राहत उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो देश के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में चलाई जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर इकाई या तो तकनीकी क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रम हैं अथवा स्टार्टअप हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी इकाइयों के 1 मार्च से 30 जून तक के किराए माफ कर दिए गए हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्वायत्त संस्था है। देशभर में इसके 60 केंद्र हैं। सरकार के इस फैसले से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से जूझ रहे इस उद्योग को राहत मिलेगी। इससे इन केंद्रों से संचालित लगभग 200 इकाइयों को लाभ होगा। इन इकाइयों का लगभग 5 करोड़ रुपए का किराया माफ हो जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑन रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम में समन्वय करेंगे। श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे सभी जिलाधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दें। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार उन्हें मानसिक और सामाजिक परामर्श देने का भी सुझाव दिया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर राज्य के वैसे मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं उन्हें चिन्हित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सोरेन कल झारखंड मंत्रालय के सभागार में प्रवासी मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ऐप से प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। लॉकडाउन की घोषणा से वो जहां के तहां फंसे पड़े हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय अवधि बढ़ाया गया है, तो हम लोग यहाँ से राशन तो उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में वरिष्ठ पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों का प्रभार सौंपते हुए उन राज्यों के प्रभारी व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर उन तक राशन पहुंचाने का भी प्रयास लगातार जारी है। हमारे पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व की वजह से, हमारे मंत्रीजनों के प्रयास से बड़े पैमाने पर थोड़ा ही सही उन मजदूरों को सहायता पहुंचाने का भी काम किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 3 मई के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों को रद्द कराने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मंत्रालय की ओर से विमानन कंपनियों को इस बारे में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के टिकटों के रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देना होगा। ये भुगतान टिकट रद्द करने के लिए किए गए आवेदन की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर करना होगा। देश में जारी मेडिकल इमरजेंसी के बीच गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। गरीबों को बचाने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक माह जनधन खाते में 500 रुपए, उज्ज्वला योजना के तहत 800 रुपए व 2 माह का राशन दी है। विकलांगों को भी 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं। गोड्डा जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण शुरू किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। उपायुक्त
किरण कुमारी पासी के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के बचाव एवं राहत के लिए किए जा रहे उपायों का जिले के वरीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों ने अपने निर्धारित वार्डों का भ्रमण किया और जन वितरण प्रणाली और गैर जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जाकर सामानों का निरीक्षण किया और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया। उन्होंने ये भी निरीक्षण किया कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहें। गोड्डा में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है। यहाँ मीट, मछली, अंडे सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 9 बजे से संध्या 9 बजे के बीच खुले रहने के आदेश दिए गए हैं। सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का भी आकलन कर आवश्यक हिदायतें दी गई। सामाजिक दूरी का पालन कर लोग दुकानों के सामने खड़े रहें, इसके लिए निश्चित दूरी पर उजला घेरा बनाया गया है। गोड्डा की दुकानों के निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने और मूल्य लिस्ट लगाने के भी निर्देश दिए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। लॉकडाउन के दौरान दूरदराज के इलाके में अपने घरों में बैठे बच्चों की पढ़ाई रेडियो के माध्यम से शुरू करने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय कर रहा है। इन इलाकों में स्मार्टफोन, इंटरनेट और टेलीविजन जैसी सुविधाएं नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी को उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण ऑडियो सामग्री तैयार करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूर्णबंदी समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक फीस के भुगतान का दबाव न बनाया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ संस्थान विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के दौरान प्रवेश शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मंत्रालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर ये सूचना प्रदर्शित करें और ईमेल के जरिए विद्यार्थियों को भी ये जानकारी दें। शिक्षकों के वेतन के भुगतान के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्णबंदी के दौरान शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते जारी किए जाएं। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जल्द ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों में किसी भी उद्देश्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय से जारी परामर्श में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी दी गई है। प्राइवेट यूजर को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संबंध में भारत की कंप्यूटर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन एंड की एडवाइजरी का पालन किया जाए। यह मुख्य रूप से कॉन्फ्रेंस में अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश और टर्मिनल पर उसकी अनुचित गतिविधि को रोकती है। प्राइवेट यूजर को सलाह दी गई है कि पासवर्ड के जरिए अनधिकृत यूजर को रोकने के लिए वेबसाइट पर सर्टिन एडवाइजरी देखें। नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अनेक देशों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। कई प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता के बीच इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मात्र 15 दिनों में 31,000 दावों को निपटाते हुए अंशधारकों को 946 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज पीएमजीकेवाई के तहत भविष्य निधि खातों से पैसे निकालने के लिए जो विशेष सुविधा दी गई, उससे नौकरी पेशा लोगों को समय पर बड़ी राहत मिली है। खूंटी जिले के दशमफॉल थाना क्षेत्र के चुरगी पंचायत के लोहाहातू के बाड़ेदा गांव में कल नहाने के क्रम में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां 5-5 वर्ष की थीं। बच्चियों की माताएं जंगल महुआ चुनने के लिए गई थीं। इसी दौरान ये हादसा हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 17 जिलों में 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। धनबाद जिले में कल एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 29 हो गई है। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। और केंद्र सरकार ने कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक फीस के भुगतान का दबाव न बनाया जाए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।